स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? ए बुरा हाल होना, बी पराजित होना, सी बचपन की याद करना और डी भूख लगना। तो आपको इसका सटीक अर्थ बताना है। तो इसका सटीक अर्थ हो जाएगा बुरा हाल। विकल्प ए सही है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए अपनी बातें छिपाना, बी अपनी निंदा स्वयं करना, सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना और डी अपनी चर्चा स्वयं करना। तो अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या है? ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना, बी कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, डी कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो आपको इसका भाव जो है वो बताना है, इसका अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। तो होता है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। विकल्प ए सही हो जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, बी कान काटना, मात करना, सी नजर करना, भेंट करना और डी करें कि नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो डी विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है। नजर पर चढ़ना आंख बचाना का नहीं होता है, बल्कि भा जाना होता है। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। कह रहे हैं कि जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए दुखी होना, बी अपमान करना, सी चापलूसी करना और डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इस सवाल का आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। विकल्प डी सही हो जाएगा। 6 नंबर सवाल पर आते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहे हैं कि घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए नहाना, बी कांपना, सी लज्जित होना और डी सर्दी लगना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, घड़ों पानी पड़ना, इसका सही जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा लज्जित होना। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए, एक दिवसीय जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित सवाल जो है वो आते हैं। चाहे आप टेट की परीक्षा दें, चाहे आप वीएलटी की परीक्षा दें, जेआरसी, जीडीसी, यूपी, पीयूपीएसआई किसी की परीक्षा देते हैं, तो उन परीक्षाओं में से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। कह रहे हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। ए कवि बहुत तर्कशील होते हैं, बी कवि बहुत अभाव प्रवण होते हैं और सी करे कि कवि बहुत विचारशील होते हैं और डी करे कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो आपको बताना है इसका सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का मतलब होता है कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। विकल्प डी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका सही अर्थ क्या होगा? ए शिक्षित होकर बेकार रहना, बी योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना, सी विद्या का अपमान करना और डी फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो आपको बताना इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ होगा योग्यता के होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है? ये आपको बताना है असंभव होना नहीं है किसका अर्थ इसमें होगा। ए चांद पर थूकना, बी खरगोश की सींग निकलना, सी पानी से घी निकालना और डी बालू से तेल निकालना। तो किसका अर्थ असंभव होना नहीं होगा। तो देखिए, चांद पर थूकना इसका अर्थ जो है असंभव होना नहीं होगा, बल्कि किसी पर लांछन लगाना और स्वयं जो है अपमानित होना होता है, इसका अर्थ होता है। तो ये इसका अर्थ जो है वो नहीं होगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए कह रहे हैं कि काठ का उल्लू होना, बी अक्ल का दुश्मन, सी आस्तीन का सांप और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप। विकल्प सी उत्तर सही होगा।
11 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होगा? ए खतरा उठाना, बी आगे आगे दौड़ना, सी पेड़ पर चढ़कर खेलना और डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो आपको बताना इसका सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं, करें कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है, ये बताना है। ए मीठी छुरी, बी मुंह में राम बगल में छुरी, सी पेट में दाढ़ी और डी आस्तीन का सांप। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अदृश्य शत्रु के अनुरूप उपयुक्त जो मुहावरा बनेगा वो बनेगा आस्तीन का सांप। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? ए चातुर्वृत्ति से काम निकालना, बी अपना काम निकालना, सी पुण्य का कार्य करना और डी अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। विकल्प डी सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि आग में घी डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए हवन करना, बी देवता को प्रसन्न करना, सी क्रोधी को और उत्तेजित करना और डी क्रोध से आग बबूला होना। तो आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा क्रोधी को अत्यधिक उत्तेजित करना। विकल्प सी सही होगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए मल फेंकना, बी दूसरे के गंदे कपड़े गंदे करना, सी बदनाम करना और डी दलदल में फंसना। तो कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बदनाम करना। विकल्प सी सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ए सिर खपाना, बी सिर खाना, सी सिर नीचा होना और डी करे कि सिर पड़ना। तो अवांछित संवाद के लिए जो मुहावरा बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा सिर खपाना। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए नकली घोड़े दौड़ाना, बी बहुत परिश्रम करना, सी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना और डी जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। विकल्प सी सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए करे कि छोटे शिशु को तलाशना, बी अत्यधिक शरारती बालक, सी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना और डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसका अर्थ आपको बताना है कि गोद में लड़का और शहर में ढिढोरा मतलब पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। विकल्प सी सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ क्या होगा? ए बुरी आदत का शिकार होना, बी झूठा दिखावा करना, सी बहुत गरीब होना और डी रोब टालना। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अब अलबत्ता मतलब झूठा दिखावा करना। विकल्प भी सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए दीपावली मनाना, बी खुशी मनाना, सी रईसी प्रकट करना और डी अपने को विशिष्ट समझना। तो आपको तब इसका सही अर्थ क्या होगा? तो घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना। विकल्प बी सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या है, ये बताना है। ए सुंदर वस्त्र में और गुण होना, बी सुगंध से युक्त आभूषण, सी सुंदर आभूषण होना और डी सुगंधित होना। तो आपको बताना है इसका सही अर्थ जो है वो क्या होगा? तो देखिए, सोने में सुगंध का मतलब हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए अंधा परंतु विवेकशील होना, बी मूर्ख धनी, सी अंधे के पास धन होना और डी आंखों का रोग। तो आपको बताना है कि इसका सही अर्थ जो है ये लोकोक्ति जो लिखी है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब मूर्ख धनी हो जाएगा। विकल्प भी सही होगा। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए आंखों का तारा, बी नाक का बाल होना,
सी अंधे की लाठी होना और डी आंखें बिछाना। तो आपको 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा अंधे की लाठी होना, विकल्प सी सही है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? ए बहुत थोड़ा, बी ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, सी ऊँट को जीरा खिलाना और डी पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो आपको बताना है कि ऊँट के मुंह में जीरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो बहुत थोड़ा, विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा? वो 24 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। कह रहा नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए हैं, सही का चयन करना है। नई जमीन तोड़ना, ए पुराने को मिटाना, बी लिखे हुए को काटना, सी अनूठा प्रयोग और डी बड़ी लकीर खींचना। तो आपको बताना कि नई जमीन तोड़ना, इसका सही अर्थ जो है वो क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा अनूठा प्रयोग करना, विकल्प सी सही होगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए लाल पीला होना, बी अत्यधिक सुंदर होना, सी विवर्ण होना और डी दुर्लभ होना। तो आपको बताना है कि गूलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या है? तो दुर्लभ होना, विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। कह रहे हैं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए यमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपको बताना है। ए न्यायप्रिय, बी सिद्धांतहीन, सी आदर्शवादी और डी चरित्रहीन। तो आपको 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, तो इसका मतलब आदर्शवादी होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। कह रहे कि दीर्घसूत्री का अर्थ क्या है? ए कह रहे कि लंबी कदकाठी वाला, बी बहुत देर से प्रतीक्षारत, सी दीर्घ प्रवचन करने वाला और डी धीमी गति से कार्य करने वाला। तो आपको 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा, धीमी गति से कार्य करने वाला। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि पौ 12 होना का अर्थ क्या है? ए विरोध होना, बी समर्थन करना, सी कष्ट झेलना और डी कह रहा है कि मजे में रहना। तो आपको इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है मजे में रहना, विकल्प डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आंख फिरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए कह रहे हैं कि प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, बी कह रहे हैं कि पहले जैसा प्रेम न रखना, सी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना और डी किसी वस्तु पर उल्टी नजर डालना। तो आपको इस 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले जैसा प्रेम न रखना, विकल्प भी सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।